है, कैसा लगा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है कि मतलब फर्स्ट वोट दिया है मैंने, एक अपना कर्तव्य पूरा किया है इंडियन सिटीजन की तरह अपने दिल्ली और अपने इंडिया की तरफ। जैसा आपका पहली बार वोट डाला है तो रात की एक्साइटमेंट रही होगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा, नींद नहीं आ रही थी इवन। आपने क्या सोचा कि इस बार किस मुद्दों पर वोट दिया जाना चाहिए? मेरा जो मेन मोटिव था वोटिंग का वो था डेवलपमेंट, कि दिल्ली का जो स्पेशली ये वाला नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ये बिल्कुल डेवलप नहीं है। आप लोग भी देखते हैं ब्लॉकिंग सब कुछ होता है, जाम का तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो इसी पॉइंट पे मुझे जो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी लगी जो मेरा ये पॉइंट सॉल्व कर सकती है, ये दिक्कत सॉल्व कर सकती है, मैंने उससे वोट दिया है इस बार। तो कुछ आपकी एज के लोग होंगे जो आलस कर जाते हैं वोटिंग देने पे, तो क्या आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं? हाँ ऑफ कोर्स, मैंने मेरे पूरे ग्रुप को बोला है भाई जाओ वोट करो। भाई तुम्हारा पहला वोट है, अगर वोट नहीं करोगे तो तुम्हारा जो ये इंडियन सिटीजन तुम हो, तुम किस काम के इंडियन सिटीजन हो? जाके वोटिंग तो करो एटलीस्ट। तो वोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा कौन सा बदलाव होना चाहिए जिसको लेकर के आप भी वोटिंग कर रहे हैं? मेरे अकॉर्डिंग दिल्ली में जो मेन बदलाव होना चाहिए ना वो है यहाँ का ये जो रश होता है ना ये कम हो जाना चाहिए। क्योंकि पता है एम्बुलेंस वगैरह को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी ये चीज़ फील होती है कि एटलीस्ट कम से कम ये जाम वगैरह कम हो जाए। कभी इमरजेंसी हो किसी को? हाँ इमरजेंसी होती है तो लेट हो जाता है और कई लोगों की जान चली जाती है इस चीज़ की वजह से। न्यू जो यूथ हैं उनसे आप क्या कहेंगे हमारे माध्यम से, अगर जो आप अभी चलेंगे तो वो वोटिंग करें या किस प्रकार से करें, किस मुद्दे को लेकर के करें? अगर वो लोग वोट करना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग उनको ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कितना फ्री दे रहा है, कौन कितना क्या दे रहा है, नहीं, उनको ये सोचना चाहिए कि कौन पार्टी है जो केपेबल है डेवलपमेंट के। भाई 5 साल आप लोग दिल्ली में एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ देख चुके हो, ज़ीरो डेवलपमेंट का है। मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ कि भाई ये इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ किया है, बट भाई थोड़ा सा माइंडफुल होकर मतलब मुद्दों के आधार पर वोट हो। हाँ मुद्दे बहुत तरह के हैं। पानी का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमने इस बार वोट किया। एंड सबसे बड़ी बात ये थी कि दिल्ली का बेहाल हो रखा है पिछले 10 सालों में। ना कोई प्रोडक्टिविटी है, ना कोई विजन है, तो ये सब कारण है। इस बार मेन ये सब सारे मुद्दे रहेंगे, पानी, सड़क। जी जी। बस दिल्ली में सब अच्छा हो जाए ऐसा, और जो उम्मीदें दो लोगों ने लगा रखी हैं सब अच्छी हो जाएं, दैट्स ऑल। सर मैंने स्पेशली अपने एरिया को देखते हुए वोट किया है, जिसको मतलब मैं पसंद करती हूँ उस पार्टी को। कि जो हमारे यहाँ MIG में सबसे ज़्यादा समस्या तो है कुत्तों की, कि बहुत ज़्यादा है, और जितने भी रोड हैं वो टाइम से रिपेयर हो जाए, और एक सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 3 ही मेरे मुद्दे हैं, उसके अलावा और सब अच्छा है। डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई, यही है मेन मुद्दे। देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं और लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि क्या तमाम मुद्दे इस बार रहे हैं। हमें सबसे पहले दिल्ली के विकास को देखना है, ठीक है। और विकास के मुद्दे पे ही हमने अपने वोट दिया है, क्योंकि दिल्ली का जो हाल पिछले 10 सालों में हुआ है, इतना बुरा हाल कभी हमने देखा नहीं। विकास के क्या मुद्दा रहा होगा? विकास के नाम पर क्या मुद्दा रहा होगा? विकास के नाम पे, सड़कों के नाम पे, जो गंदा पानी हमने पिछले कुछ दिनों में पिया है उसके नाम पे, यही सब चीज़ों के लिए। और जैसा हम मोदी जी हमारा कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, हमने उस पर वोट दिया है। क्या मुद्दा रहा है अंकल जी इस बार? विकास का मुद्दा है, विकास के नाम पे वोट करें। विकास के नाम पे ही वोट होगा। नहीं हो गया। क्या मुद्दे रहे हैं? मुद्दे ये है कि कुछ हो नहीं रहा, मतलब दिल्ली में बजट नहीं रहा, और मतलब यमुना का मतलब हाल देख ही रहे हो आप लोग, और यहाँ का सब कुछ जो भी हिसाब किताब है ये सब मतलब ठप हो रहा है। पैसा है नहीं, क्योंकि रेवड़ी बट रही है, रेवड़ी बटना ये सबसे बड़ी मतलब वो गलत बात है। अब पैसा ही नहीं होगा तो वहाँ कहाँ से चलेगा? ये रेवड़ी कहाँ से बांट रही है? ये भी हमारा ही पैसा है, इसको विकास में लगना चाहिए, इसको मतलब थोड़ा सा यमुना में लगना चाहिए, या साफ पानी में लगना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। देखो जी, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, हम तो चाहते हैं कि लेडीज़ों के लिए ही हो कुछ हो तो ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी लेडीज़ जो है पीछे हैं, और हम चाहते हैं कि लेडीज़ आगे बढ़े, ठीक है जी। और बाकी तो कर ही रहे हैं, सरकार अच्छा कर रही है, जो भी है अपना अपना मानना है सबका। और पर जो पहले बोलते हैं वो होता तो बहुत कम है। मैं तो यहाँ पे सच बोलूँगी और स्पष्ट बोलूँगी, क्योंकि मुझे बनावटी बातें आती नहीं है, और जैसे बोलते हैं वो वादे अपने पूरे करने चाहिए सरकार को।
बिल्कुल। ठीक है जी। जो दोनों सरकार ने वादे करे हैं हाँ उनको जी, पूरा करना हाँ, चाहिए। पूरा करना आपका चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यही अगर रहेगा। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा यही है, अगर आप बोलते हो तो उस बात पर अटल रहा करो। ये नहीं कि पहले कुछ और बोलते हो बाद में कुछ और बोलते हो। वोटिंग के अब इतने देखो लोग जा रहे तो किसी उम्मीद से ही जा रहे हैं उम्मीद से जा ना, रहे हैं। ऐसे तो जा नहीं रहे, सभी एक उम्मीद लेके जाते हैं। ठीक है, तो हम तो यही चाहेंगे कि जो लोग आप पे विश्वास रख के दे रहे हैं, आपके लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं अपना, ठीक है, तो आप लोग भी उस उम्मीद पे उनके खरे रहे। मैंने यही सोचा था, मतलब जो मेन मुद्दे हैं बस वही कि मतलब यमुना साफ़ होने की बात हुई थी, वो नहीं हुई। और पहले तो पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, मैं ये बोला था, वो भी आए। तो बहुत सारे ऐसे मतलब वादे थे जो वो करे थे बट हुए नहीं, तो सब चीज़ें थी। मतलब वादे पूरे नहीं कर पाए। हाँ, तो इसलिए तो ये सबसे बड़ा आपका मुद्दा था। हाँ, मेरा ये सबसे बड़ा मुद्दा था। क्या इस बार तमाम मुद्दे रहे होंगे जब आपने वोट किया है? बिल्कुल हैं, मुद्दे बहुत हैं। जो कुछ वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए हैं। हम चाहते हैं वो आए जो दिल्ली का विकास करें। दिल्ली का विकास। तो आजकल सब कहते हैं कि इससे सड़ी हुई दिल्ली नहीं हो सकती, जो हम पिछले 10-12 सालों से देख रहे हैं। जो थोड़ा बहुत विकास हुआ था विकास का वो 2014 से पहले हुआ था, लेकिन आजकल विकास के नाम पे सरकार जीरो है। और हम चाहते हैं कि जो मुख्य मुद्दे हैं, यहाँ स्वच्छ पानी का, यहाँ की साफ़ सफाई का, दिल्ली की रोड सड़कें, जितनी भी रोड सड़कें हैं, यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। हाँ जी, क्या मुद्दा रहा है आपने वोट देने से पहले? जी, मेरा तो मुद्दा मेन ये है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड सड़कें सब यही दिल्ली में ही चाहिए। देश की राजधानी है, राजधानी यदि बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित और दूसरा क्या कहते हैं साफ़ सुथरी नहीं रहेगी तो पूरा देश क्या रहेगा। इसलिए देश के मेन मुद्दे ये हैं कि हमारी राजधानी बिल्कुल साफ़ मिले। और मेरा तो खासकर ये विज़न भी है, यहाँ डबल इंजन की सरकार रहेगी। ये जो एलजी का या सीएम का लेटरबाजी है, यह सब खत्म हो जाएंगे यदि अब ये रहेंगे। तो यदि ये सारी आपस की लड़ाइयाँ नहीं रहेंगी तो ऐसी लड़ाई में 5 साल फिर निकल जाएंगे, सारे विकास के मुद्दे रह जाएंगे। यमुना कितनी गंदी है, आप देख रहे हैं, पानी नहीं पी सकते हैं लोग। बाग चैलेंज एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, हम अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं। घर का पानी इतना गंदा आता है और सड़कें आप देख ही रहे हैं। मुद्दा है इस बार? सर मुद्दा तो बहुत है, मुद्दे तो रोड सब टूटे पड़े हैं। दूसरा पानी की समस्या है ही, दिल्ली का नरक है, जाम है। जहाँ आदमी 5 मिनट देने से पहले आपने ये सब ध्यान में रखते हुए, जहाँ आदमी 5 मिनट में निकलता है वहाँ 1 घंटे में निकल रहा है। पॉल्यूशन तो यहाँ से हो रहा है, कोई कहता पंजाब से आ रहा, यूपी से आ रहा, वहाँ से कोई नहीं है। हर घर तीसरे घर में फैक्ट्री लगी हुई है, इस पर किसी का ध्यान है? इस बार क्या तमाम मुद्दे रहे हैं? आपने वोट डालते वक्त क्या सोचा है इस बार? सर अभी तमाम मुद्दे तो सर यही है कि देखते हो राष्ट्रवाद है और सुरक्षा है। क्योंकि अभी जैसा चल रहा है ना माहौल, सबसे पहले तो सुरक्षा है। अभी आप देख रहे होंगे ना कि हमारे इंडिया में ना अंदर भी दुश्मन है, बाहर तो है ही, अंदर क्या दुश्मन है ना, उसके लिए राष्ट्रवाद पहला मुद्दा है। राष्ट्रवाद सबसे हाँ, बड़ा मुद्दा सब पहला मुद्दा राष्ट्रवाद है मेरे लिए तो। क्या मुद्दा सोचकर आपने इस बार वोट करा है? चेंज चाहिए। चेंज चाहिए। कितने साल हो गए बीजेपी नहीं आई है, बीजेपी चाहिए मेन तो। हाँ, बस सबसे पहले तो बेरोज़गारी के ऊपर ही हम बात करेंगे। बेरोज़गारी अगर ठीक ठाक काम करेंगे तो उसी को देखते हुए हमने वोट दिया इस बार। सड़क सुरक्षा, पानी, कुछ ऐसा मुद्दा? बाकी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बेरोज़गारी का मुद्दा अहम था, उस पर ही ध्यान दिया। क्या सोच के इस बार वोट किया है? साफ़ सफाई है और थोड़ा सा ये जो गंदगी हो रही है ना, इसके बारे में थोड़ा सा इसको लेके आप बस जैसे सबने डाला ऐसे मैंने भी डाल। कुछ आपने सोचा होगा कि इन मुद्दों को लेकर समस्याएं हैं, उन पर आपने कुछ? समस्या तो है ही, समस्या तो है ही। सड़क क्या नहीं बन समस्या रही है हमारे, देखो कैसे हो रही सड़क, दिल्ली के सड़कें देख लो। तो सड़कें इस बार, पानी, कुछ मुद्दा ऐसा? फिलहाल पानी हमारे इधर तो सही आ रहा है। पानी सही है। हाँ, सड़कें एक मुद्दा आपका? हाँ। देखिए, यहाँ पर एक महिलाओं के लिए एक अलग से नारी शक्ति है, नर की नारी ही शोभा है। एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है स्पेशल नारियों के लिए। आज आपने क्या सोचकर वोट किया है? क्या मुद्दे आपके रहे हैं? मुद्दे क्या, बस देश का विकास होना चाहिए और क्या, दिल्ली का विकास जरूरी है। दिल्ली का विकास चाहिए। हाँ जी। क्या सोचकर इस बार आपने वोट किया है? हमने विकास की। विकास का, विकास मेन मुद्दा रहेगा। हाँ, क्या सोच के आपने इस बार वोट किया है? बस यही है हमारा भी, विकास को सोच। विकास का। क्या सोचकर आपने वोट किया है? भैया हमारी तो यही सोच है कि जो भी पार्टी आए अच्छे से काम करे। क्या मुद्दे रहे हैं आपसे? वैसे तो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा कोई नहीं है।
वैसे सब मुद्दे ये देखो, अच्छा ठीक है। बस यही है, जो काम अच्छा करे उसमें वोट दो। क्या तमाम मुद्दे युवाओं को सोचकर आपने रखे हैं कि ये मुद्दे होने चाहिए? बेसिकली चेंज चाहिए, इसीलिए कुछ मतलब हम उस पार्टी को देखें जो आने वाले टाइम में हमारा प्रॉफिट दे, ना कि अभी के लिए देख के, प्रेजेंट में देख के कुछ नहीं करना चाहिए। आगे के लिए सोच के ऐसी पार्टी को चॉइस करो जो आपका फ्यूचर और आगे वाले जनरेशन को मोटिवेट करे और सुख सुविधाएं दे। मीन्स यहाँ युवा काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, बल्कि मुझे बुजुर्ग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो आप उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो घरों में अभी तक बैठे हुए हैं? मे भी उन्हें शायद रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आगे चल के उनका लॉस है, और जिन्होंने दिया है उनके लिए बेस्ट है। हालांकि ये एक अपना मानसिक अधिकार भी होता है, जो भी है। वोट कर दिया आपने? अच्छा, क्या सोचकर आपने वोट किया है? अपने उसके लिए कि काम करें लोग और सब कुछ अच्छा हो हमारे यहाँ पर। कोई ऐसा मुद्दा जो आपके मन में हो कि ये इसको सोचकर मेरे को वोट करना है? हमारे जैसी जनरेशन्स हैं वो युवा के लिए काम करें, उनके लिए आजकल पढ़ाई के लिए, तो इस चीज़ के लिए। इन तमाम मुद्दों को सोचकर आपने आज वोट किया है? मुद्दे तो सर वही महंगाई और दिल्ली में बच्चों की पढ़ाई,